अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जन्म प्रमाण पत्र रद्द किया जा रहा है 17 जनवरी 2026 से। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जन्म प्रमाण पत्र को रद्द क्यों किया जा रहा है। क्या जन्म प्रमाण पत्र जो है आपका अगर बना है तो क्या आपका भी जन्म प्रमाण पत्र रद्द होगा। कौन कौन सा जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो रहा है और किस तरीके से आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र रद्द होने से बचाना है, तो पूरी डिटेल जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश यही है कि अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें और दूसरी वीडियो बनाने में अच्छा लगे और हमें एक तरीके से मोटिवेट हों। तो इसलिए पूरी डिटेल जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र ये हर व्यक्ति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी है। भारत के अंदर जितने भी लोग हैं सबका जन्म प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। लेकिन आखिर जन्म प्रमाण पत्र रद्द क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जन्म प्रमाण पत्र आपकी नागरिकता से भी जुड़ा हुआ है और ये आपकी नागरिकता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम रोल निभाने वाला है। तो आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो रद्द क्यों हो रहा है? आप जानते हैं कि सरकार ने साफ साफ ऐलान किया है कि जन्म प्रमाण पत्र की अब वेरिफिकेशन की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि आधार कार्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नागरिकता के लिए नहीं है, बल्कि वो आपकी एक पहचान है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड से अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाया है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक पहचान के लिए आइडेंटिटी कार्ड है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है वो 3 तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जिन लोगों ने बनाया है उनका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो रहा है। मैं तीनों कैटेगरी को डिटेल में बताऊंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिर्फ आधार कार्ड से जिन्होंने भी जन्म प्रमाण पत्र बनाया है उसका जन्म प्रमाण पत्र रद्द किया जा रहा है। आपको पता है कि अभी यूपी सरकार ने साफ साफ ऐलान किया था कि 1 दिसंबर 2025 से जिन्होंने भी आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाया है उसका जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा, उनका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐलान किया है कि 1 अगस्त 2023 से जिन्होंने भी आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाया है उनका भी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जो बिहार, उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब राज्यों में अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आगे चलकर इन राज्यों में भी ऐलान हो सकता है। तो इसलिए अभी 2 राज्यों में जो जानकारी निकल कर आ रही है, इन 2 राज्यों ने यहाँ पर कहा है कि आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र ना बनाएं, क्योंकि आधार कार्ड ये आपके जन्म के लिए नहीं है, ये आपकी एक पहचान है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के वक्त में आप अपनी पैदाइश को साबित करने के लिए आपका आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आधार कार्ड ज़रूरी नहीं लिया जाएगा।
तो हमने आपको पहला बता दिया कि सिर्फ आधार कार्ड से जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र बनाया है उसका रद्द किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सरकार का कहना है कि जो 2 साल 3 साल पहले अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाया है तो आपको यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अगर इस ऑप्शन को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जाएगा, बल्कि आपको 3 ऑप्शन दिया जा रहा है। इन 3 ऑप्शन को मानना है। इन 3 में से आपको कौन से तरीके से अपना जन्म प्रमाण पत्र रद्द होने से बचाना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपने आधार कार्ड से बनाया है तो इससे आपका जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो जाएगा, इस चीज़ को आपको समझना है। दूसरा जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनका भी दस्तावेज आधा अधूरा जिन्होंने भी यहाँ पर दिया है उनका भी यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। जैसे आपने अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपने ऑनलाइन किया, उसके बाद आपसे जो जानकारी मांगी गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स सरकार की तरफ से मांगा गया था, जो डॉक्यूमेंट्स जन्म प्रमाण पत्र के लिए ज़रूरी है, उनमें से आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, तो ये क्या हो गया कि आपकी अधूरी यहाँ पर जानकारी रही। तो इस तरह जिन्होंने भी जन्म प्रमाण पत्र बनाया है, अधूरी जानकारी दी है, तो उनका भी जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर रद्द किया जा रहा है। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे जन्म प्रमाण पत्र ऐसे भी बने हैं जो अस्पताल के रिकॉर्ड में नहीं है। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है अस्पताल में भी पैदा होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में भी होते हैं। अगर आपने अस्पताल का वहाँ पर कोई कागज़ लगाया है कि आप कोई सदर अस्पताल में पैदा हुए हैं, कोई जो हर ज़िले के अंदर एक तरीके से बड़ा सरकारी अस्पताल होता है, आपने अस्पताल के डाटा से, आपने वहाँ अस्पताल से जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिला, आपने उस डाटा के साथ में आपने अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लिया, लेकिन अस्पताल का कोई रिकॉर्ड आपने सही नहीं दिया है और वो अस्पताल के रिकॉर्ड में नहीं है कि ये बच्चा यहाँ जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर रिकॉर्ड में है तो फिर तो आपका कैंसिल नहीं होगा। और अगर आपने पैसा देकर फर्जी तरीके से आपने वहाँ पर अस्पताल से कोई कागज़ ले लिया, आपने कुछ पैसे देकर आपने वहाँ से बना लिया, लेकिन अगर वहाँ रिकॉर्ड में आपका नहीं चढ़ा तो इस तरीके का भी जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा। और या हो सकता है कि आपने कोई स्कूल का सर्टिफिकेट दिया और स्कूल की सर्टिफिकेट से आपने यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बना लिया, या आपने स्कूल से कोई टीसी ले लिया, या आपने कोई मार्कशीट ले लिया, हालांकि आप कभी स्कूल नहीं गए ना, आपने 1 क्लास पढ़ा, 2 क्लास पढ़ा, 3 क्लास, 4, 5, 6, 7, 8 कोई क्लास आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपये देकर आपने वहाँ से सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन वो स्कूल के रिकॉर्ड में नहीं है कि आप यहाँ कभी भी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो इस तरीके पर भी अगर आपने किया है तो आपका भी यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो बताया गया है कि अगर आपका रिकॉर्ड नगर निगम में नहीं है या नगर पंचायत में नहीं है, नगर पालिका में अगर आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनाया या नहीं बनाया है, क्योंकि जो भी जन्म प्रमाण पत्र बनता है नगर निगम से बनता है शहरी क्षेत्र में, और उसी नगर निगम में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने कभी जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से बनाया है या नहीं बनाया है, तो इस तरीके पर भी अगर आपने किया है या पैसा देकर आपने बनाया है तो आपका भी यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। ये तो हमने आपको पूरा बता दिया कि आपका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर रद्द हो रहा है। और तीसरा जो है, 3 ऑप्शन है, तीसरा जो है कि कुछ राज्यों में गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल हो रहा है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे एक राज्य है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने 2-3 जन्म प्रमाण पत्र बना लिया, कभी अगर कहीं पर जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ रही है तो कभी ये जन्म प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, कभी दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जमा कर रहा है, कभी तीसरा कर रहा है, यानी एक व्यक्ति गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर रहा है, तो उन लोगों का भी यहाँ पर जांच हो रही है, उनका भी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। अब क्या है कि आपको इससे बचना कैसे है। देखिए, आपने कहीं से भी जन्म प्रमाण पत्र बनाया या आपने अस्पताल से
वहाँ के डॉक्यूमेंट से बनाया है, या आपने स्कूल की मार्कशीट से बनाया है, या आपने नगर निगम या नगर पालिका के वहाँ से बनाया है, तो जहाँ से भी आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाया है वहाँ पर आपको अपना नाम रिकॉर्ड करवाना है, आपको अपना नाम वहाँ पर चढ़वाना है। ऐसा नहीं है कि कभी वेरिफिकेशन अगर हो तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका जब रिकॉर्ड देखा जाएगा, आपका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको हमने बताया कि अगर अस्पताल से बनाया तो अस्पताल के रिकॉर्ड में होना चाहिए कि ये बच्चा यहाँ पैदा हुआ है इसी अस्पताल में, या अगर आपने आधार कार्ड से बनाया है तो आपको आधार कार्ड के अंदर भी क्या है कि अगर आपने बिहार वगैरह से बनाया है तो आपका चल जाएगा, लेकिन अगर महाराष्ट्र यूपी से अगर आपने बनाया है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल हो जाएगा। दोबारा आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अधूरी जानकारी जिन्होंने भी दिया है उनका भी जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल होगा। उसके अलावा अगर आपने नगर निगम से बनाया है तो नगर निगम में जाकर रिकॉर्ड में आपको चढ़वाना है कि हाँ नगर निगम से बना है और यहीं से बनाया गया है और इनका नाम इस यहाँ के रिकॉर्ड में है, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र बचाना है, क्योंकि अगर आप नहीं बचाएंगे तो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ये जो हमने जानकारी दी है बहुत डीपली जानकारी दी है, आपको समझना है और इसी तरीके से आपको अपना नाम जन्म प्रमाण पत्र में रिकॉर्ड करवाना है। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।